एपिसोड 5 जंगल का राज। कुटिया का दरवाजा अपने आप खुल गया था और अनाया एक पल के लिए वहीं जम सी गई थी। अंदर धूप अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जिसे आंखें भी समझ नहीं पा रही थी। हवा में नमी थी, सड़े हुए लकड़ी और पुरानी मिट्टी की गंध थी, जैसे यह जगह बरसों से किसी ने इंसानी सांस से अछूत रही हो। जैसे ही अनाया ने पहला कदम अंदर रखा, दरवाज़ा धड़ाम की आवाज़ के साथ पीछे बंद हो गया। अब बाहर हल्की रोशनी भी खत्म हो चुकी थी। अचानक कमरे के बीचों बीच रखी पुरानी ललटेन खुद ब खुद जल उठी। पीली कांपती रोशनी में उसने जो देखा, उसने उसकी रूह तक को हिलाकर रख दिया। दीवारें लकड़ी की नहीं थीं, वे जड़ों, बेलों और सूखी लताओं से बनी थी। जिंदा दीवारें, जैसे जंगल खुद इस कुटिया के अंदर घुस आया हो। छत से पानी की बूंदें टपक रही थी, टप टप, और हर बूंद की आवाज़ किसी दिल की धड़कन जैसी लग रही थी। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की मेज रखी थी। उस पर पड़ा था एक जंग लगा हुआ घड़ी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके दादा की तस्वीर में दिखती थी। अनाया धीमे धीमे आगे बढ़ी और घड़ी को छू लिया। जैसे ही उसकी उंगलियां घड़ी से टकराई, पूरा कमरा कांपने लगा। दीवारों पर अचानक हलचल सी होने लगी और उन जड़ों के बीच से वह आवाज़ आई, तुम आ गई। अनाया ने पीछे देखा। इस बार धुंध का कोई आकार नहीं था, एक असली इंसानी आकृति खड़ी थी। एक आदमी, लंबे बाल, झुका हुआ शरीर और थकी हुई आंखें, पर उसका चेहरा इंसानी नहीं लग रहा था, मानो वर्षों का अंधकार उसके अंदर भर गया हो। तो तुम कौन? अनाया ने पूछा। वह आदमी मुस्कुराया, लेकिन वह मुस्कान दर्द भरी थी। मैं वही हूँ जिसे तुम्हारे दादा ने इस जगह से आज़ाद किया था। अनाया के होठ कांपने लगे। तो मेरे दादा? वह आदमी धीरे धीरे दीवार की ओर बढ़ा और वहाँ हाथ रखा। जैसे ही उसका हाथ दीवार से लगा, दीवार पर दृश्य उभरने लगे, जैसे दीवार एक फिल्म बन गई हो। अनाया ने देखा, बरसों पहले जंगल उसके दादा नरेंद्र जवान मजबूत जंगल में घुसते दिखे। उन्होंने एक घायल आदमी को देखा। जब वह आदमी अब उसके सामने खड़ा था, वह आदमी किसी काले साए से डरकर भाग रहा था, पर जंगल जीवित था। पेड़ रास्ते बदल रहे थे, हर तरफ धुंध थी। उनके चारों ओर एक भयानक साया घूम रहा था और फिर दृश्य बदला। उसके दादा उस साये के सामने खड़े थे और उन्होंने कहा, अगर किसी को रहना है तो मुझे रख लो, इसे जाने दो। अनाया की आंखें आंसू बहने लगे। वह समझ गई, उसके दादा ने किसी की जान बचाने के लिए खुद को जंगल के रक्षक के रूप में समर्पित कर दिया था। वह आदमी धीमे से बोला, तुम्हारे दादा ने मुझे जाने दिया और खुद वहाँ रुक गए। अचानक कुटिया कांपने लगी, छत से मिट्टी गिरने लगे, दीवारों की जड़ें हरकत करने लगी और एक भरी गूंजी हुई आवाज़ गूंजी, समय पूरा हो चुका है। वह आवाज़ जंगल की थी, जंगल जाग चुका था। वह आदमी घबराया, वह आ रहा है, उसने फुसफुसाया। चारों तरफ एक काला धुंध उठने लगा, धीरे फिर तेज। कुटिया भरने लगी। धुंध अब काली हो चुकी थी, उसमें सांस लेना मुश्किल हो गया। अनाया ने घड़ी को जोर से पकड़ लिया। तभी घड़ी अचानक चमकने लगी नीली रोशनी से, और उसी रोशनी के बीच उसने एक जानी पहचानी आकृति देखी। उसके दादा, पर असली शरीर नहीं, रोशनी से बना हुआ। दादा की आवाज़ गूंजी, डर मत अनाया, दादाजी। वह रो पड़ी, आप, मेरे पास समय कम है। उनकी आवाज़ भारी थी। जंगल ने मुझे बांध लिया है, मेरी शक्ति अभी भी इस घड़ी में है। धुंध की काली लहरें उनकी ओर बढ़ने लगीं। दादा ने कहा, अगर तुम यहाँ से निकलना चाहती हो तो इस घड़ी को ज़मीन पर जोर से फेंको। अनाया एक पल के लिए हिचकी, लेकिन आप
दादा मुस्कुराए। हम रक्षक हैं, हमारा रास्ता यही है। आवाज़ और भारी हो गई। अब अनाया ने आंखें बंद की और पूरी जोर से घड़ी को जमीन पर दे मारी। क्लैंग! घड़ी फूट गई। तेज नीली रोशनी फैली। काली धुंध चीख उठी। हवा में कोई दर्द भरी आवाज़ गूंजी। पूरी कुटिया हिलने लगी। फर्श फटने लगा। वह आदमी चिल्लाया, भागो! अनाया बिना पीछे देखे दौड़ पड़ी। धुंध उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। जंगल के रास्ते बदल रहा था। पेड़ उसकी राह पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। वह दौड़ती रही और अचानक वह जंगल की सीमा से बाहर गिर पड़ी। धुंध एकदम रुक गई। कुटिया दूर धुंध में गायब हो गई। सब कुछ शांत था, बहुत शांत। गांव के कुछ लोग दौड़ते हुए आए। अनाया, तुम ठीक हो? वह फिर रो सकी। हफ्तों बाद वह उसी जंगल के किनारे पर खड़ी थी। हाथ में टूटी हुई घड़ी का एक छोटा सा टुकड़ा था। हवा चल रही थी और उसे लगा जैसे कोई फुसफुसाया, अब तुम हमारी कहानी जानती हो। अनाया ने जंगल की ओर देखा और धीमे से कहा, मैं नहीं भूलूंगी। और दूर कुटिया की जगह एक हल्की धुंध उठी, जैसे वादा अभी खत्म नहीं हुआ था। धन्यवाद हमारे चैनल पर बने रहने के लिए, और सब्सक्राइब तो कर लो प्लीज़।